हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है इसको हम आज जानेंगे। तो विद्युत विभव का डेफिनेशन ऐसा दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र, जैसे यहाँ पर पॉइंट ओ है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ऐसे आसपास में चारों ओर, है ना। विद्युत क्षेत्र है इस क्यू चार्ज के कारण। अब इसके अंदर दो पॉइंट लिए गए हैं बी और ए, और क्यू जीरो एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। इसको ए से बी तक ले जाया जाता है या फिर बी से ए तक ले जाया जाता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हम चला सकते हैं। तो जो विद्युत विभव होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो कोई एक चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत विभव बोलते हैं। अब अनंत से तो ना ला नहीं सकते, तो अनंत कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर ये जो क्यू चार्ज है इसके कारण जो क्षेत्र जनित हुआ है, जनरेट हुआ है, वो इतने दूर तक है, ऐसा है, ठीक है, ए तक। तो इस पॉइंट को अनंत ले लेंगे, मतलब क्षेत्र के बाहर जो भी पॉइंट है उसको खिसका करके क्षेत्र के अंदर के किसी बिंदु तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं विद्युत विभव। ठीक है, जितना कार्य करना पड़ता है उसको, है ना, इकाई आवेश को, है ना, कोई भी इकाई आवेश है बाहर में रखा हुआ है उसको अंदर तक हम ले जाके रखते हैं। तो जितना हमको मेहनत करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं विद्युत विभव। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया विद्युत विभव। अब होता विभवांतर क्या होता है? विभवों में अंतर मतलब विभवांतर। ठीक है, तो पॉइंट ए पर जितना विभव है और पॉइंट बी पर जितना विभव है, दोनों का अंतर क्या होता है? विभवांतर। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी हैं, दोनों जो है विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब एक चार्ज को अनंत से पॉइंट ए तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है और अनंत से पॉइंट बी तक जितना कार्य करना लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, दोनों का जो अंतर होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर होगा। ठीक है, ए और बी के बीच का विभवांतर होगा। ठीक है, जो बाहर से ए तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है और बी तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, दोनों का अंतर। ठीक है, तो ये कहलाता है विभवांतर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है। ठीक है, विद्युत विभव क्या है? तो अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने के लिए एक इकाई आवेश को जितना कार्य करना पड़ता है उसको विभव बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना होगा? टोटल वर्क डन अपॉन में जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है ना, उसको उसका मैग्नीट्यूड। तो टेस्ट चार्ज को जितना ए से बी तक लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विद्युत विभवांतर। दोनों के बीच में, पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में विभवांतर। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस क्यू जीरो ई पॉइंट बी से पॉइंट ए, दूरी कितनी? डी आर दूरी खिसकाते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, पॉइंट ये जो रखा हुआ है इसको खिसका करके बी तक लेके गए या फिर ए तक लेके गए, तो टोटल हमने कितना खिसकाया? डी आर दूरी खिसकाया, तो इसलिए डी आर और अपॉन में क्यू जीरो। ठीक है, और वर्क टोटल वर्क क्या होता है? क्यू जीरो इंटू ई। टोटल वर्क जो होता है क्यू जीरो इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में खिसका रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्यू से बाहर की ओर है, इस ओर बाहर की ओर है, और जबकि हम चार्ज को बी से पॉइंट ए तक ऐसे खिसका करके ला रहे हैं। बी से पॉइंट ए तक कितनी दूरी खिसकाए हैं? टोटल डी आर दूरी। तो इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो माइनस साइन लगा हुआ है। क्यू जीरो और ई मिल करके वर्क, टोटल वर्क होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है डी आर, और किस चार्ज को ला रहे हैं? टेस्ट चार्ज, जो कि है क्यू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क। तो विभवांतर है ना, विभवांतर बराबर क्या हो गया? W अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, इसका यूनिट मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, और वोल्ट बराबर
जूल मतलब कार्य का जो इकाई होता है जूल अपॉन में कूलाम जो कि आवेश की इकाई है। जूल वर्क का इकाई है और आवेश का इकाई है कूलाम। तो वोल्ट बराबर होता है जूल अपॉन कूलाम। ठीक है, तो ये हो गया उसका यूनिट। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। और हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव, विभव का परिभाषा कैसे दिया जाएगा? विभव बराबर है ना, किसी भी पॉइंट पर लेते हैं पॉइंट ए पर विभव, विभव एट पॉइंट ए है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी एक पॉइंट लिए हैं हम ए, तो उस पर विभव कितना होगा? तो अनंत से आर मतलब आर तक लेके आने पर है ना। आर कौन सा है? मतलब विद्युत क्षेत्र जिसके कारण जनरेट हुआ है, जैसे ये फील्ड है इसके कारण जनरेट हुआ है और हम पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं, अनंत से ऐसे खिसका करके ए तक लेके आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आर है। तो अनंत से आर दूरी तक खिसका करके लेके आए किसको? कोई भी टेस्ट चार्ज को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे में क्यू जीरो आएगा, यहाँ पर क्यू जीरो आएगा, दोनों कैंसिल आउट होकर के यहाँ ई बन गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विभव, वो ऊपर वाला हो गया विभवांतर, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं फाई से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, डी आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? क्यू जो है बाहर आएगा, कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी बाहर आएगा। अंदर में क्या बचेगा? इन्फिनिटी टू आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। ठीक है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस क्यू, ठीक है, अपॉन, यहाँ माइनस साइन है ना, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इतना बचेगा। ठीक है, सबको करके बता रहा हूँ मैं। इन्फिनिटी रखेंगे मतलब लिमिट रखेंगे ऐसा, 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, तो इन्फिनिटी तो 0 हो जाए, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, उसका अपोजिट करते हैं तो है ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, आर बचेगा, तो इसलिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, और माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ भी माइनस, और ये इसके कारण आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है ना, मतलब ये इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस साइन लगता है। ठीक है, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, दिस वन इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो हो गया, विद्युत विभव का डेफिनेशन बता दिया मैं। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है यह भी बता दिया। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक FIELD इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक मिनट। ठीक, चलिए देखते हैं विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। ठीक है, विद्युत विभव का भी हमने देखा परिभाषा, उसके अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा एक फील्ड है जिसमें यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ दूसरा पॉइंट है, x है यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का x प्लस dx है। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? फाई एक्स, और यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? फाई एक्स प्लस dx। ठीक है, अब यहाँ जो x रखा हुआ है, यहाँ से x प्लस dx तक खिसकाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट A ले लेते हैं, इसको पॉइंट B ले लेते हैं। तो जो कार्य करना पड़ता है, वर्क डन विल बी गिवन बाई फाई एक्स प्लस dx माइनस फाई एक्स। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में खिसका रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों का y और z डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, x डायरेक्शन में खिसका रहे हैं। ठीक है, पॉइंट को, तो x से x प्लस dx तक
खिसका रहे हैं, तो वर्क इतना करना पड़ रहा है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, वर्क डन विल बी गिवन बाई डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई एक्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई एक्स प्लस डी एक्स है। तो ए से बी तक ले जाते हैं तो इतना कार्य करना पड़ता है। अब इसको हम इसी को विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में लिखेंगे, तो वहाँ पर वर्क डन है ना, इसको वर्क डन को किया गया कार्य को स्मॉल अमाउंट है इसलिए थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है इसलिए डेल लगाए हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया पोटेंशियल के फॉर्म में। नाउ इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कितना होगा वर्क डन। ठीक है, तो इसको डेल डब्लू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह खिसका रहे हैं, ए से बी तक खिसका रहे हैं। ठीक है, किसको खिसका रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज है उसको। ठीक है, ई और ये हो गया डी एल डिस्टेंस अगर हम खिसकाते हैं, या एल को एक्स लिख सकते हैं क्योंकि अभी एक्स डायरेक्शन में खिसका रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया ए से बी ई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसलिए राइट साइड भी बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, है ना, ई माइनस ई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह जो खिसकाने में किया गया कार्य माइनस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे दोनों तरफ का, ये हो जाएगा आपका ई एक्स डी एक्स, और ठीक डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एक्स। अभी हमको नहीं पता कितना इसका वैल्यू आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो नहीं पता, इसको इसलिए हम लिख लिए हैं ई एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पूरा इंटीग्रेट करेंगे तभी समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अगर नहीं पता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम इसको इसलिए लिख लेंगे ई एक्स, सिंपल एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन में है तो ई एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार से अगर y डायरेक्शन में खिसकाएं तो डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई वाई डी वाई। ठीक है, अगर इसी प्रकार से z डायरेक्शन में खिसकाएं तो डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई जेड, सॉरी जेड लिखना था, डेल फाई बाई डेल जेड टी जेड माइनस ई जेड डी जेड। ठीक है, ये तीनों आप देख सकते हैं तीनों डायरेक्शन में अगर खिसक रहा है, 3 डायमेंशनल कोई स्पेस है उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तो डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स एक्स डायरेक्शन में, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में, दोनों है ना, किया गया कार्य इतना इतना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में कार्य, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कार्य, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तीनों को हम कैसे एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो ई, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड कैंसिल हो जाएगा। अभी हम लिख सकते हैं ई एक्स, ये ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, सभी को जोड़ दिए। ठीक है, अब जो राइट साइड वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस, इसको भी जोड़ेंगे तो डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस माइनस माइनस, सभी में माइनस आएगा हाँ, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो डेल फाई बाई डेल वाई और माइनस डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, तो इसको हम माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इसका माइनस इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इसका माइनस इधर, और सभी को जोड़ देंगे तो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, और राइट साइड में माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई माइनस डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, सभी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ई जो x है प्लस ई वाई है प्लस ई जेड है। ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आई कैप जे कैप और के कैप, ये हो जाएगा टोटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी प्रकार से जो राइट साइड वाला है इसको भी तो लिख सकते हैं माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस जे डेल फाई बाई डेल वाई माइनस के कैप
डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू माइनस फिर ग्रेड फाई। ठीक है, ये जो है ग्रेड फाई का वैल्यू है। ठीक है, ग्रेड फाई का और माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, मतलब E जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम जानते ही हैं इसको, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के ऋणात्मक, है ना, ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए बल युग्म पर, द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार है, मान लेते हैं सॉरी, इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, फ्लक्स रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इसका डायरेक्शन ई जो है ऊपर की ओर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है ना। ये थीटा एंगल बनाता है यहाँ से। ठीक है, ये जो दूरी है इसको इसका ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर किसी चार्ज को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल होता है Q, मतलब जो चार्ज Q यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर भी चार्ज Q रखा हुआ है। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो Q पर जो चार्ज लगेगा एक होगा QE, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, जो भी चार्ज है उसका। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज लगेगा ऊपर डायरेक्शन की ओर लगेगा। ठीक है, प्लस QE, है ना। क्यों, यही बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी इतना सेटअप देख लीजिए। यहाँ पर पॉइंट C ले लेते हैं। तो डिटेल से देखते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र E है, इस पर डाइपोल रखा हुआ है AB, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है। माइनस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए नीचे की ओर है इसका डायरेक्शन, क्योंकि, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की ओर है और माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो नीचे की ओर होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बल लगेगा वो नीचे की ओर, इसलिए इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा, इसलिए इसका जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर है, बाहर की ओर रिपेल कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये इसको घुमा करके ऐसे क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा, ऐसा एक लाइन के फॉर्म में, है ना, एडजस्ट करने का प्रयास करेगा, जो विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, इस डाइपोल को। ठीक है, तो अभी थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। यहाँ से एक पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, पॉइंट C। ठीक है, दोनों को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो समांतर दूरी है वो हमको मिल जाएगा B और A के बीच का। अब हम देखते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो टॉर्क, बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क Q का वैल्यू क्या होता है, दोनों, है ना, टॉर्क को टाउ से डिनोट करें तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, और उनमें से कोई एक बल, मतलब जो दो बल युग्म हैं QE और उधर QE, दोनों बल युग्म है बना रहे हैं, एक बल नीचे की ओर, एक बल ऊपर की ओर। तो दोनों बल युग्म से कोई भी एक बल, ठीक है, फोर्स, कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी, हाँ, ये जो दोनों बल हैं QE इधर और QE उधर, दोनों बीच के लंबवत दूरी, है ना, लॉन्गिट्यूडनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी। तो इसको लिख लेते हैं टॉर्क, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। फोर्स, फोर्स कितना है, Q इंटू E है, कोई भी एक फोर्स लेना है। ठीक है, QE उधर भी है, QE इधर भी है, दोनों में से कोई भी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस BC होगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो BC लंबवत दूरी, है ना। अभी इस BC का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है,
तो अगर यहाँ थीटा एंगल है, यहाँ भी थीटा एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा जो होता है इसमें ये थीटा एंगल है तो इधर भी थीटा एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ अगर थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। इसलिए दोनों के बीच यहाँ पर अगर थीटा एंगल है तो यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा। अब बी सी डिस्टेंस निकालना है, तो बी सी डिस्टेंस किस वाले फॉर्मूला में आएगा? अगर हम इस वाले में साइन थीटा का, सॉरी नहीं लिख रहा है, माई मिस्टेक, बी सी डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर जो थीटा एंगल है इसकी सहायता से। तो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, है ना। बी सी लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। तो बी सी अपॉन 2l, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? बी सी अपॉन 2l। बी सी यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा? क्यू ई इंटू 2l इंटू साइन थीटा, 2l इंटू साइन थीटा, ठीक है। बी सी है तो 2l इंटू साइन थीटा। अब हम जानते हैं q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू p होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मल्टीप्लाइड बाई ई साइन थीटा, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट जो बोलते हैं, p इंटू पी बराबर क्या होता है? 2l इंटू क्यू, मतलब कोई भी एक चार्ज और दोनों के बीच का दूरी, ठीक है। चार्ज q है, दोनों के बीच का दूरी 2l है, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो ये टाउ क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू होगा, है ना, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। तो यही है बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का बल आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P क्रॉस E, P एक वेक्टर, E एक वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है। तो P E साइन थीटा इज इक्वल टू P क्रॉस E। दोनों बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।